हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू अवर चैनल नित्वेक एकेडमी। और आज हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है जीएसटी में फॉर्म PMT-09 कैसे फाइल करते हैं और क्यों फाइल करते हैं। फॉर्म PMT-09 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फॉर्म है उनके लिए जो अपने इलेक्ट्रॉनिक कैश बैलेंस लेजर बैलेंस को ट्रांसफर करना चाहते हैं, जिन्होंने टैक्स की पेमेंट की और गलत हेड में हो गई है और अब वो उसे करेक्ट करना चाहते हैं। तो PMT-09 फॉर्म यूज होता है। सेकंड केस होता है कि आपके कैश बैलेंस में एक्सेस बैलेंस पड़ा हुआ है किसी एक हेड में और आप दूसरे हेड में ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो भी फॉर्म PMT-09 यूज होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले हमें जीएसटी की वेबसाइट ओपन कर लेनी है, gst.gov.in। और राइट हैंड साइड पे लॉगिन का ऑप्शन है, इसे क्लिक करके लॉगिन की डिटेल्स डाल के लॉगिन कर लेना है। डैशबोर्ड पर आप आ जाओगे। इसमें आपको डैशबोर्ड के नीचे एक छोटा सा और डैशबोर्ड लिखा हुआ दिखाई देगा, इस पे हम क्लिक करेंगे तो आपके सामने लेजर बैलेंसेस ओपन हो जाएंगे कि आपके जो जीएसटी के लॉगिन के अंदर जितने भी कैश आपने डिपॉजिट कर रखा है, जीएसटी जो डिपॉजिट कर रखा है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। और आईटीसी के थ्रू जितना जीएसटी आपका आया हुआ है वो यहाँ पे दिखाई देगा, बैलेंस जीएसटी। तो यहाँ पे हमारा फोकस है कि जो हमारा जीएसटी का कैश लेजर है उसमें हम अपने जीएसटी को एक हेड से दूसरे हेड में किस तरीके से ट्रांसफर करते हैं। तो अभी इसके लिए हम ऊपर सर्विसेज टैब में जाएंगे। इसमें लेजर्स का टैब है और इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, इस पे हम क्लिक करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में यहाँ पे हमें दिखा देगा कि हमारे कैश लेजर के अंदर टोटल बैलेंस कितना है और फोर ऑप्शंस यहाँ पे हमें दिए दे रखे हैं। इसमें से हमें सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट करना है, जीएसटी PMT-09 फॉर ट्रांसफर ऑफ अमाउंट विद इन सेम जीएसटी। इस ऑप्शन को हम सिलेक्ट करेंगे तो PMT-09 का फॉर्म हमारा ओपन हो जाएगा। इसमें हमें जो टेबल दे रखी है, कैश लेजर बैलेंस अवेलेबल अवेलेबल फॉर ट्रांसफर, जितना बैलेंस अवेलेबल है ट्रांसफर के लिए और जिस जिस हेड में अवेलेबल है वो सब यहाँ पे विजिबल हो जाता है। हमारे वाले केस में आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी टैक्स के हेड में इतना इतना बैलेंस अवेलेबल है। इसकी जो सेकंड टेबल है वो है कैश लेजर बैलेंस प्रीव्यू ऑफ अपडेटेड बैलेंस, कि जब आप कुछ ट्रांसफर कर देंगे इसमें से तो उसके बाद क्या पिक्चर दिखाई देती है वो यहाँ पे दिखाई देगा। अभी यही वाला अमाउंट दिखाई देगा जो पहले है हमारा, राइट। और यहाँ पे जो तीसरी टेबल है इसमें है, यहाँ पर ये सारी वर्किंग टेबल है हमारी जिसमें हम ट्रांसफर अमाउंट फ्रॉम और ट्रांसफर अमाउंट टू कि किसमें से किसमें अमाउंट ट्रांसफर करना है। तो मेजर हेड, माइनर हेड, अमाउंट अवेलेबल, और इसी तरह से ट्रांसफर अमाउंट टू में भी मेजर हेड, माइनर हेड और अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड। यहाँ पे हम सिलेक्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारे केस में हम कर रहे हैं कि आईजीएसटी का अमाउंट सीजीएसटी में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम आईजीएसटी सिलेक्ट करेंगे। अब आईजीएसटी हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, नेक्स्ट हम माइनर हेड सिलेक्ट करेंगे कि आईजीएसटी में कौन से हेड का टैक्स आपको ट्रांसफर करना है। तो यहाँ पे हमारे जो अमाउंट पड़ा हुआ है वो टैक्स में पड़ा हुआ है, हमने टैक्स यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे ऑटो विजिबल हो गया कि 193 रुपीज आईजीएसटी टैक्स के अंदर है। अब ये जो हमारा इसका सेकंड पार्ट है, ट्रांसफर अमाउंट टू, अब इसमें हमें मेजर हेड सिलेक्ट करना है कि हम किसमें ट्रांसफर करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैंने सीजीएसटी सिलेक्ट कर लिया। अब चाहे तो हम पूरा अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं और चाहे तो पार्शियल अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं। तो यहाँ पे सीजीएसटी सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे यूजर के अंडरस्टैंडिंग पे है कि वो कितना अमाउंट कौन से हेड में ट्रांसफर करना चाहता है। यहाँ पे मैं 97 रुपीज टैक्स में ट्रांसफर करना चाहती हूँ तो मैंने यहाँ पे सिर्फ 97 लिखा। अगर मुझे फी में ट्रांसफर करना होता तो मैं फी में लिख देती, अगर पेनल्टी में करना होता तो पेनल्टी, इंटरेस्ट वाले हेड में करना होता तो इंटरेस्ट में लिख देती अमाउंट। और इसके बाद यहाँ पे आपको सेव का बटन क्लिक करना है। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको वार्निंग मैसेज आएगा कि आप श्योर हो कि आप ये अमाउंट ट्रांसफर करना चाहते हो, आप यस पे क्लिक कीजिएगा। तो जो प्रोसेस रिकॉर्ड्स है उसकी एक टेबल आपको दिखने लग जाएगी कि इसमें से आईजीएसटी टैक्स में से ये अमाउंट ट्रांसफर हो रहा है। और जीएसटी यहाँ पे व्यू आ रहा है, इस पे क्लिक करोगे तो टैक्स दिखाई देगा, सीजीएसटी टैक्स के अंदर अमाउंट जा रहा है इतना।
प्रोसीड टू फाइल पे क्लिक कीजिए। अगर कुछ गलती हो गई है तो यहीं पे डिलीट कर दीजिएगा और दोबारा से पूरा प्रोसेस जो अभी हमने किया है वो कीजिएगा। यहाँ पे प्रोसीड टू, अगर कोई भी गलती नहीं है तो प्रोसीड टू फाइल पे हम क्लिक करेंगे। कैश लेजर बैलेंस का अपडेटेड बैलेंस यहाँ पे दिख गया है। इसमें से 97 रुपीज कम होकर इसके अंदर ऐड हो गए हैं और ये SGST ऐसा का ऐसा पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे कैश लेजर बैलेंस, प्रीव्यू अपडेटेड कैश लेजर बैलेंस यहाँ पे आपको दिख रहा है। और यहाँ पे डिटेल्स दिख रही हैं ट्रांसफर्ड अमाउंट की, IGST टैक्स से CGST टैक्स में 97 रुपीज। वेरिफिकेशन पार्ट है। वेरिफिकेशन पार्ट पे इसे हम यहाँ पे चेक करेंगे, कंसेंट देंगे, ऑथोराइज सिग्नेटरी को सिलेक्ट करेंगे और फिर फाइल GST PMT09 पे क्लिक करेंगे। वार्निंग मैसेज आएगा और दो ऑप्शन आ जाएंगे, DSC से या फिर EVC से। अगर आपके पास डिजिटल सिग्नेचर है तो आप डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू फॉर्म फाइल कर सकते हैं, अदरवाइज आप वेरिफिकेशन कोड के थ्रू कर सकते हैं। वेरिफिकेशन कोड का ऑप्शन जब लेंगे तो पहला आपके सामने ये जो मैसेज आएगा, यू आर अबाउट टू फाइल GST PMT09, वुड यू लाइक टू प्रोसीड, तो आप प्रोसीड कर दीजिएगा। और यहाँ पे जैसे ही आप प्रोसीड करेंगे आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे एक OTP आ जाएगा। यहाँ पे आप वो OTP फिल करके वेरीफाई कर दीजिएगा। आपके सामने फाइलिंग सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा, GST PMT09 आपका सक्सेसफुली फाइल हो गया है। तो इस तरीके से आप अपना कैश लेजर का जो बैलेंस है वो अपडेट कर सकते हैं एक हेड से दूसरे हेड में, चाहे आपका मिस्टेक के थ्रू टेक्स्ट जमा हुआ हो या आपके कैश लेजर बैलेंस में एक्सेस कैश किसी एक हेड में पड़ा हुआ है और दूसरे हेड में आपको रिक्वायरमेंट है, तो आप इस प्रोसेस से PMT09 के थ्रू आप ट्रांसफर कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। लेट्स वाइंड अप दिस सेशन। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।